हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आया हूं जो कि परंपरागत सामान्य ज्ञान है, जिसे हम ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज भी कहते हैं। तो इस विषय में आप लोगों को हर एक विषय का निचोड़ मिल जाएगा, यानी हर एक विषय का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। तो बिना देर के चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हमारी डिटेल्स भी है। डिटेल्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर का पूरा उसमें निचोड़ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। चलिए तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, आला मारा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शहनाई में प्रसिद्धि पाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शहनाई। तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा है, भरतनाट्यम। उसके बाद देखिए, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये नृत्य है गुजरात का। नेक्स्ट, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, डोमिनिक लॉपियर को। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं कौन है। ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला ए वाला है कुलदीप नैयर, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है। तो ये लिखी है अनीता देसाई ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये है बिमल जालान, ऑप्शन नंबर ए, बिमल जालान। उसके बाद देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है केवल 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन रखा हुआ है कि पहला वाला देखिए, एन आइडियलिस्ट न्यू ऑफ लाइफ, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाइफ, और चौथा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए टिक लगा हुआ है डी पर, केवल 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला और ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, एन आइडियलिस्ट न्यू ऑफ लाइफ और हिंदू न्यू ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कलाकारों में से मिएंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शोभना नारायण ने लिखी है, शोभना नारायण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन हैं। तो ये हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, क्या है HTTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन की जो भी आंसर है, इसको आगे डिटेल्स में इस वीडियो के आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, DTP का पूरा नाम क्या है। DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था, कौन था। ऑप्शन नंबर बी, बुतरोस घाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, हेडक्वार्टर्स इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ऑप्शन नंबर डी सही है, हैग यानी नीदरलैंड्स में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। याद रखिए, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है कौन सा देश। ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्बानिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
18 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये है मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए ऑप्शन नंबर दोनों 17 और 18 है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है अल्बानिया, और दूसरा है कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, जिसका ऑप्शन है मैसेडोनिया। आगे हम देखेंगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 15, ना 11 होती है, ना 18, ना 7, ये होती है 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो ये जो नहीं दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी है, कंप्यूटर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य क्षेत्र के व्यक्तियों को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, साहित्य क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो ये देता है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। और इस वीडियो का लास्ट 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो यह मिला था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के इस क्वेश्चन आंसर के आगे डिटेल्स दी हुई हैं, इसकी बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है जब तक आपका एडमिट कार्ड, जब तक आपका जो है वो एग्ज़ाम का अपडेट नया नहीं मिलता है, उसके बारे में नहीं पता चलता है, तो आप लोग जब तक अपने एग्ज़ाम की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी कोई कमी बाकी ना रहे, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद रहती है आप लोगों से लिए, इसीलिए आप लोगों के लिए हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ डिटेल्स लेकर आता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो जल्द से जल्द फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल ही में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्द ही से जल्द मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो में आगे चलिए डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने है परंपरागत सामान्य ज्ञान से रिलेटेड यानी ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज। इसका पहला जो बोर्ड लेटर में लिखा हुआ है वो डिटेल उसकी हेडिंग देखिए, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें। जबकि इस लेखक और पुस्तकों से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में मुझे मिल गए हैं, तो आप लोगों से ये शेयर करना था मुझे इस वीडियो में। तो जितना हो सके आप लोगों की तैयारी मैं करवा सकूँ अच्छे से, ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। देखिए, ठीक है, लेखक पुस्तक, ठीक है, ये लेखक पुस्तक है। जैसे विष्णु शर्मा, पहला वाला देखिए, विष्णु शर्मा है लेखक, इसकी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र है। उसके आगे देखिए विशाख दत्त, इनकी पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा लेखक और पुस्तक के बारे में, ये है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आप प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक, प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक, ये लेखक हैं एडमिन स्मिथ और उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी तरह और भी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों के लिए लेखक और पुस्तक से रिलेटेड, ये ठीक है। उसके आगे देखिए नवीनतम विख्यात पुस्तकें एवं उसके लेखक, ये लेखक हैं PV नरसिंह राव, पुस्तक है द इनसाइडर,
उसके बाद देखिए लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पुस्तक है संसद के 3 दशक। इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट लेखक और पुस्तक से रिलेटेड मिल गए हैं यहाँ पर। उसके आगे देखिए यहाँ पर है भारत में प्रथम महिला, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल दी हुई है। बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मैं जानकारी दे सकूँ और फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। इस तरह से है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों के सामने लिस्ट है। ना समझ में आए तो उसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इस तरह बनाने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में प्रथम पुरुष, जिस तरह से भारत में प्रथम महिला का क्या क्या रोल था, उस तरह भारत में प्रथम पुरुष के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 1-2 मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। उसके आगे भी है, भारत में प्रथम पुरुष के बारे में भी आगे और दिया गया है। ये देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी, ठीक है। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, भारत मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता फाल्के 1912, प्रथम बोलती फिल्म आलमारा, भारत का प्रथम समाचार बंगाल गजट 1780 में। इसी से रिलेटेड आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर याद करने में आसानी होगी। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, उसके बाद उसके बारे में है, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है, सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में, सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर की, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है राजस्थान में, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा का मंदिर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में है। ये यहाँ पर देखिए आप लोगों को भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, उसके बारे में हर एक डिटेल दी हुई है। यहाँ पर सबसे ऊंचा झरना ये यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ऊंचा झरना देखिए जोग या गरसोप्पा जो कि कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, और भी आगे दिया हुआ है इसके बारे में, लंबी लिस्ट के साथ दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हर एक एग्ज़ाम देने वाले में देने के लिए आर्मी का चाहे जो सा भी पेपर हो, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और आते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील देखिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील जम्मू कश्मीर का है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल क्या है? लद्दाख है। फिर उसके आगे देखिए विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं। ये है जैसे पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। विश्व में प्रथम
जो भी है विश्व में प्रथम, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ डिटेल मिल जाएगी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है। उसके आगे अभी और भी है कि विश्व में प्रथम क्या क्या है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एनेंजी मेंडर। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति ये है जया नेहरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छी डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में आज लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले आपकी लोगों की तैयारी अच्छी हो सके जीके की। उसके बाद देखिए, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा महाद्वीप है, सागर है, देश है, नगर है, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है, द्वीप समूह है, डेल्टा है, नदी है, कौन सा है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, ये क्या क्या है और कहाँ कहाँ है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स इसकी दी जा रही है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा आप लोग। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। ये यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को पूरा। देखिए, उसके आगे भी और भी अभी यहाँ पर है। सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग है जापान की। ये यहाँ पर है। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है हर एक चीज़ के बारे में। जिस तरह से डिटेल दी हुई है हर एक चीज़ के बारे में, उस तरह से आप लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। फिर उसके बाद देखिए, देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में है। भारत का चिन्ह क्या क्या है? भारत अशोक चक्र। ठीक है, ये देश है भारत। भारत का देश का जो चिन्ह है वो अशोक चक्र है। और ये देश तुर्की, इसका चिन्ह चांद तारा। डेनमार्क का चिन्ह क्या है, पहचान क्या है? समुद्री तट है। नॉर्वे की शेर है। इसी तरह और भी है नीचे। ये है देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद आगे है देशों के राष्ट्रीय स्मारक, यानी जैसे ग्रेट वॉल हो गया, पिरामिड हो गया। ठीक है, जैसे पिरामिड कहाँ है? गीज़ा स्थान में। ताजमहल का स्थान कहाँ है? आगरा। झुकी हुई मीनार पीसा। देश क्या है? इटली। एफिल टावर, उसका स्थान पेरिस में। देश कौन सा है? फ्रांस। उसके आगे चलिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों का जो डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए निकाल कर आया हूँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ऐसे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैकमोहन रेखा के बारे में कई बार पूछे गए हैं आर्मी में। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन की रेखा है, ये बॉर्डर की। फिर उसके बाद देखिए, इसी तरह और भी सारी हैं। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान की रेखा है। उसके बाद देखिए, देशों की समाचार एजेंसियां। देश यूएसए, एजेंसियां देखिए एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। देश क्या है? ब्रिटेन, एजेंसी राइटर्स। फिर उसके बाद देश है रूस, एजेंसी तास। देश मलेशिया, एजेंसी बरनामा। इसी तरह है, दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देशों की सरकारी दस्तावेज़। तो देशों के सरकारी दस्तावेज़ में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर? जैसे ग्रीन बुक, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है। ब्लू बुक, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट्स या प्रकाशन।
और भी दिया हुआ है यहाँ नीचे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, यहाँ पर देखिए कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता। रेड क्रॉस ये है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का, जो कि आप सब जानते हैं। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है ये। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, वो पीला झंडा होता है। तो प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक यहाँ पर दिए हुए हैं। और भी यहाँ आप देखिए, हरा प्रकाश यातायात जो जाने का संकेत, यातायात को जाने का संकेत। बाह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक। उसके बाद विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं क्या है, ये देश है और उनकी विमान सेवा यहाँ दी हुई है। अफ़गानिस्तान उसकी विमान सेवा है एरियाना अफ़गान एयरलाइंस। फ्रांस यह है विमान सेवाएं इसकी यहाँ है एयर फ्रांस। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज। भारत एयर इंडिया। इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियम एयरवेज। ईरान ईरान एयर। इसी तरह है, नीचे और भी दी हुई है यहाँ पर देश और उनकी विमान सेवा। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, ये समाचार पत्र है, यहाँ प्रकाशन स्थल दिया हुआ है। द टाइम्स लंदन का प्रकाशन स्थल है। समाचार पत्र क्या है, गार्डियन, इसका प्रकाशन स्थल है लंदन, ये है। उसके बाद है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, जैसे देश यहाँ दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पशु क्या है, कंगारू है। उसके आगे देश है न्यूजीलैंड, उसका पशु है कीवी। उसके बाद है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, ये गुप्तचर संस्था है और ये देश है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, देश चीन। KGBGRU ये गुप्तचर संस्था है और इसका देश है रूस। इसी तरह आगे ये सारी लिस्ट दी हुई है गुप्तचर संस्था और उसके देश की। उसके आगे चलिए, क्या है, विभिन्न देशों की संसद। देश भारत, संसद का नाम है संसद। देश स्पेन, संसद का नाम है कोर्टेस। पाकिस्तान नेशनल एम्बेसी। देश नेपाल, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। फिर है देश ब्रिटेन, देश का संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। फिर है उसके बाद रूस, देश का संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों की संसद यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट चलिए, क्या है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यहाँ पर है, नाम है रिगवेली, नॉर्वे। कार्यालय फरवरी 1946 ईस्वी से नवंबर 1952 ईस्वी तक ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं यहाँ पर। कोफी अन्नान घाना, इनका कार्यालय ये दिया हुआ है जनवरी 1997 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक। उसके बाद आगे है, देखिए, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। ये संगठन है गैट, उसका मुख्यालय जेनेवा। एशियाई विकास बैंक ADB, मुख्यालय कहाँ है, मनीला। उसी तरह आगे भी दिया हुआ है यहाँ पर संगठन और उनके मुख्यालय। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र को संघ, ठीक है, उसका मुख्यालय जकार्ता। रेड क्रॉस मुख्यालय जेनेवा।
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये दिया हुआ है। भारत की प्रतिरक्षा यहाँ पर दिया हुआ है। ये बहुत ही मेन टॉपिक है। यहाँ पर भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है। भारत की प्रतिरक्षा का ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और आगे देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? इंडियन आर्म्ड फोर्स है, चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ है। ये देखिए यहाँ पर सेना, थल सेना है। इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है। ये कमांड और उनका मुख्यालय दिया हुआ है। पश्चिमी कमांड ये है चंडी मंदिर। फिर यह दक्षिणी कमांड, इसका मुख्यालय है पुणे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थल सेना में, जो ये आता है। उसके बाद है जल सेना यानी नेवी। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। ये कमांड है और मुख्यालय दिया हुआ है यहाँ पर। पश्चिमी कमांड, इसका मुख्यालय बम्बई। दक्षिणी कमांड कोच्चि। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम। तीसरा है वायु सेना यानी एयर फोर्स। तो इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर वायुसेना एयरफोर्स का कमांड और मुख्यालय दिया गया है। कमांड है पूर्वी कमांड, मुख्यालय इसका शिलोंग में है। फिर कमांड है पश्चिमी कमांड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये हैं एयरफोर्स के कमांड और उनके मुख्यालय। आगे देखिए, कमीशन्ड ऑफिसरों की पद और श्रेणियाँ, बहुत ही मेन टॉपिक है ये यहाँ पर आप लोगों के लिए। इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान से देख लेते हैं इसको। क्या है? कमीशन्ड ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ: स्थल सेना जनरल, वायुसेना एयर चीफ मार्शल और जल सेना एडमिरल। फिर है स्थल सेना में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में है एयर मार्शल और जल सेना में है वाइस एडमिरल। इसी तरह और भी हैं, देख लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्था। तो भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्था भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। तो ये यहाँ पर भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था दिया है, संगठन और स्थापना वर्ष के साथ। और यहाँ पर मुख्यालय भी इनका दिया हुआ है, जैसे असम राइफल्स AR, इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1835 ईस्वी, 1835 ईस्वी। मुख्यालय इसका शिलोंग। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। सैनिक प्रशिक्षण संस्था है ये। उसके आगे देखिए प्रमुख शोध संस्थान, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि नई दिल्ली, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये है। प्रमुख शोध संस्थान यहाँ पे भी है। देखिए आगे भी इसके और भी पॉइंट हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। उसके बाद देखिए प्रमुख वाद्ययंत्र और उनके वादक, जैसे सितार है यहाँ पर पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज़, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि। ये है तबला जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर इसी तरह से
उनके वाद्य यंत्र और उनके वादक दिए हुए हैं। ये वादक हैं, ये देखिए, ये शहनाई। उनके वाद्य यंत्र क्या हैं? बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं पूरी फुल डिटेल हर एक चीज़ के बारे में लेकर आया हूँ। भरतनाट्यम ये नृत्य है, उनके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी। ये कुचिपुड़ी, यामिनी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर है कथक, बिरजू महाराज। ये है नृत्य और कलाकार के और भी पॉइंट्स। मणिपुरी, गुरु अमली सिंह, मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा, निडिगाडी, गीता गायक आदि। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य है झारखंड छऊ, सरहुल, जट, जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई। उत्तराखंड गढ़वाली इसी तरह है, देखिए। केरल कथकली। मेघालय लाहो, बांग्ला आदि। कर्नाटक यक्षगान, कुनीता करगा, लाम्बी, वीरगासे आदि। पंजाब भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान आदि। ये सब प्रमुख लोक नृत्य हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। सीमांत गांधी, ये खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, इनको देश रत्न। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इनका उपनाम ये देश रत्न। बापू, महात्मा गांधी, चाचा जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। ये हैं कुछ यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। और आगे भी हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे बंग बंधु, ये है शेख मुजीबुर रहमान, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। और इसी तरह आगे भी हैं, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज। तो ये थे फ्रेंड्स आज इस वीडियो में, यहाँ तक था आप लोगों का ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज के कुछ डिटेल्स। यहाँ पर इन लोगों को इनको याद करना बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न और इसमें से क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं।